सिर्फ हम समायोजन गलत तरीके से हम कर दें, ये कहीं का मतलब हमारा जो संविधान है जिस तरह से नौकरी मिलनी चाहिए वो हमें संविधान के अनुसार ना करते हुए डायरेक्टली, भाई सरकार का पावर है, सरकार मान लिया चुनाव खत्म होने वाले हैं, उनका चुनाव पास आ रहा था, इस नाते उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ छल किया है। तो ये भी तो एक प्लस होगा कि मान लिया उपचुनाव में जिस प्रकार से अगर अगला ये सोचेंगे शिक्षा मित्र कि चलिए ये हमारे जो चुनाव में हमारे साथ में सरकार ने ही 10,000 उनका मानदेय तय किया, जो कि कोर्ट ने कहा था सरकार चाहे तो उनको निकाल सकती है, लेकिन सरकार ने उनके साथ 10,000 मानदेय तय करके फिर उनको टीईटी के लिए अवसर दिया कि आप टीईटी क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपको हम परमानेंट रख लेंगे, समायोजन भी आपका कर लेंगे। आज टीचरों के लिए जो हुआ, अभी देखिए जो भर्ती निकली थी उसमें जो 31,000 समथिंग टीचर जो है आपके जो है सही पाए गए, बाकी लोगों का गलत था तो उनको हटा दी। अब विपक्ष की तरह ये नहीं करे सपा बसपा की तरह कि जो है चलिए गलत है तब भी अगर मान लिया हमारे बिरादर के इनको एडजस्ट कर दो भाई, या ऐसा मामला इनको एडजस्ट कर दो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं है, क्योंकि गलत काम ये होगा नहीं और सही काम जिसका होगा उसका नौकरी भी उनको मिलेगी, उनको मिल भी रही है। घर घर जाके देखिए इसी नौकरी के लिए टीचरों के लिए लेखपाल के लिए 9-9, 10-10 लाख, 11-11 लाख समाजवादी की सरकार में दिया गया, शायद आपको भी मालूम होगा इस बात का। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे 31,000 शिक्षकों का हुआ, देखिए नियुक्ति पत्र सांसद और विधायक के बीएसए के माध्यम से देखिए घर घर जा रहा है, 1 रुपया नहीं लगा किसी का। तो मिला जुला के ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। हमारे आवास की जो बात होगी, आवास में देखिए जिसका 1,20,000 का आवास आता है खाते में जाता है सीधे प्रधानमंत्री आवास, 1 रुपया कोई घोटालेबाज बीच का बिचौलिया नहीं लेगा। तो मिला जुला के ये भी है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमारे योगी जी की और प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस नाते जो है भ्रष्टाचार से भी आखिर जनता के बीच में ही जा रही है, चाहे उस शौचालय का पैसा हो, चाहे उनको गैस मिला हो, चाहे कोरोना काल से लड़ने के लिए देखिए कोरोना में एक भी नहीं थे, आज हमारे वहाँ जो है लगभग 31-34 जो है अस्पताल हमारे पूरे प्रदेश में। मनोज जी इस बात को नहीं भूलना चाहिए, उसी कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों ने साल में 3 बार हर 4-4 महीने पे हड़ताल की, एम्बुलेंस सेवा रोकी गई, उनके 4-4 महीने के पैसे नहीं मिले। उसी कोरोना काल में 181 महिला हेल्पलाइन, उनके 4-4 महीने के पैसे नहीं मिले, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, फाइनली वो हेल्पलाइन बंद कर दी गई। ये सब मुद्दे भी सामने आएंगे। नहीं, मुद्दे सामने आएंगे। भाई जरूरत जिस चीज की मान लिया उनको है, धरना उन्होंने दिया, अब हो सकता है कुछ अगर मान लिया उनकी भी कमियां, धरना देने वाला ये थोड़ी ना कि मान लिया मैं धरना दे रहा हूं तो मैं 4 से 6 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो धरना देने के अलावा आपके पास क्या चारा रह जाएगा, बताइए मनोज। नहीं, अब किसी कारणवश से वो भाई अगर रुका है अगर मान लिया तो उसको तो मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट 181 वो महिला हेल्पलाइन है जो कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों, पंचायतों और गांव तक पहुंचती है, जहां पे लगातार उन महिलाओं, बच्चियों, बेटियों के फोन आते हैं जिन्हें कोई ना कोई समस्या है और वो गांव से इतनी दूर शहरों से संपर्क नहीं कर सकती। वो महत्वपूर्ण हेल्पलाइन अगर बंद होती है तो महिला पे अपराध बढ़ेंगे और इसी का नतीजा होगा कि फिर मिशन शक्ति जैसे आयोजन किए जाएंगे और उनसे बातों को ढकाया छुपाया जाएगा। नहीं, आपने कहा महिलाओं का अगर मान लिया उससे रोका जाता महिलाओं का अपराध, इसके पहले भी जो इसे मान लिया जब समाजवादी की सरकार रही हो या इसके पहले बसपा की सरकार रही, तो क्या महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा था उससे वो बहुत अधिक था। आज भी आप देखिए, आज के सिचुएशन में मान लिया जैसे मान लिया हाथरस में इन्होंने हंगामा किया या कहीं इसके पहले, लेकिन इसके पहले इनका हंगामा क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट तो ये सुन नहीं आया। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, गोंडा में 3 बच्चियों पर एसिड अटैक फेंके जाने की घटना, लखनऊ में विधानसभा के सामने महिला की खुद को जला लेने की घटना, ये सभी घटनाएं लगातार हो रही हैं, इनमें कमी नहीं आई। हाँ, तो इसमें आप ये भी तो देखिए आखिर इसमें कमी आई है। जैसे मान लिया लखनऊ की आप घटना की जिक्र कर रही हैं, तो लखनऊ की घटना की जो जिक्र है उस लखनऊ की घटना में देखिए जो है वो जो उसके पति के रूप में जब उस महिला ने किया, त्रिपाठी थी, बाद में उनको जो है धर्म परिवर्तन किया गया। लोगों ने कहा, यही समाजवादी के लोगों ने व्यक्त किया कि जो है नहीं ये तो बहुत गलत हुआ। हाथरस में देखिए उन्होंने हंगामा किया मिलने के लिए कि यहाँ धरना वहां धरना, रिजल्ट सुनने। अब हाथरस की चर्चा वो नहीं करेंगे। इसके पहले जब उनका शासनकाल रहा तब वो जो गायत्री प्रजापति को भूल जाते हैं, उसके बाद मुलायम सिंह जी के बयान को भूल जाते हैं। आज अब दूसरों पे आरोप लगाने से बढ़िया अपने अंदर आदमी झांक के देखे। एक उंगली अगर हम सामने वाले उठाएंगे तो 3 उंगली तो मेरे तरफ आएगी। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं, अब इसके लिए गवर्नमेंट, अब मान लिया मेरे अंदर ही भाई हर ठीक है, गवर्नमेंट क्या हर एक व्यक्ति पे अपना निगाह नहीं रख सकती, लेकिन जितना संभव उनका है, मान लिया हम चाह के ही बार बार मेरे ऊपर केस आए, मेरे ऊपर कोई मामला है और अगर मैं चाह के भी चाहूंगा नहीं मैं गलत रहूंगा तो फिर हमें हमारा सही कहां होगा। जैसा कि हमने आपको भी इसके पहले भी जब हमारा एक
डिबेट आया था, उसमें भी हमने आपसे कहा था कि यही सुलभ शौचालय के 12,000 रुपए जो लैट्रिन की गवर्नमेंट देती है, मेरे सामने देखता हूं कि दलालों को लोग 1,000-2,000 रुपए अपने खाते से निकाल के दे देते हैं। तो अब इसको सरकार नहीं रोक पाएगी। सरकार ठीक है, सरकार अपना नियम लगाई। अब लखनऊ वाली घटना पे जिन लोगों, इसके बाद भी देखिए समाजवादी के जो लोग रहे उनके पक्ष ही में व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं वो तो सरकार की गलती है, सरकार की नाकामी है। अरे भाई सरकार मान लिया है, सरकार की ने ये थोड़ी ना कहा कि आप लोग धर्म परिवर्तन करवाइए। लेकिन अगर उस महिला की सही रिपोर्ट लिखी जाती, उसके कहने पर एक्शन लिया जाता, तो शायद वो इतना घातक कदम नहीं उठाती। ये भी तो एक फैक्ट है। और यही चीज मैं आपको याद दिला दूं, जो हमारा 2017 का उन्नाव कांड है, जिसमें बीजेपी के जो विधायक थे वो इस वक्त जेल में हैं, उस कांड को करीब 2 से 3 महीने बाद सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई ने अब करीब 2 महीने बाद जो उसकी रिपोर्ट दाखिल की, तो उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जितने उच्च अधिकारी थे, डीएम से लेकर के एसडीएम तक, सब लोगों की तरफ से वहां पर जांच में, रिपोर्ट लिखने में लापरवाही करी गई। तभी आखिर उस बेटी को उन्नाव से उठ करके यहां आना पड़ा। जब वो मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ, तब जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बिल्कुल हम मानते हैं। मीडिया तो भाई चौथा स्तंभ है। मीडिया जो है सारे लोगों के चौथे स्तंभ के रूप में हमेशा जो है आईना दिखाते आए हैं। तो मीडिया का धन्यवाद मैं इसमें भी दूंगा। लेकिन जो इसमें मामला आपने कहा, जैसे मान लिया लखनऊ की घटनाओं, ठीक है, जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से योगी राज है, उसमें कार्रवाई होगी। आपने हाथरस में भी देखा हो कार्रवाई हुई है। और इस मान लिया लखनऊ की जो महिला या जहां भी उत्पीड़न का गलत काम का अगर जो अधिकारी हो, चाहे वो जो भी हो, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, वो दोषी है, वो बचेगा नहीं। ये आप जाइए, समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है कि जो है अपने लोगों को हम छोड़ देंगे। बचे नहीं। कपीश जी, क्या कहेंगे आप इस पे? और साथ ही जिस तरह से मनोज मिश्रा जी ने कहा था कि विपक्ष ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं लग रहा है उपचुनाव में, उस प्रश्न का भी उत्तर आपसे जानना चाहूंगी। इनको आपने अवसर